हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है तथा अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस। देखिए, वह ठोस जिनके अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। मान लीजिए, जैसे ये देख लीजिए, जैसे ये है कोई अणु। अब ये अगर एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है तो ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस। इसी को कहते हैं, जैसे वह ठोस जिनके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे ये देखिए, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हो गए, इसीलिए इसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है NaCl। और अक्रिस्टलीय ठोस देख लेते हैं। देखिए, वह ठोस जिनके अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब इनके जो आयन होते हैं वो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये हो गया, ये एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, इन्हें कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कांच, और रबर भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस, पहला अंतर है कि इनकी निश्चित ज्यामिति होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। मैंने भी बताया है कि क्रिस्टलीय ठोस की एक निश्चित ज्यामिति होती है, परंतु अक्रिस्टलीय ठोस की एक निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। और दूसरा पॉइंट देखिए, इनका गलनांक निश्चित होता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो निश्चित होता है, और इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, परंतु इन्हें गर्म करने पर यह प्रवाहित होने लगती हैं। अब देखिए, ये गलनांक क्या होता है। अब देखिए, गलनांक वह ताप होता है जिस पर पदार्थ गलने लगता है, उसे कहते हैं गलनांक। तो इसका जो गलने का ताप होता है वो निश्चित होता है, परंतु इसका निश्चित नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट है कि निश्चित गलनांक के कारण ये वास्तविक ठोस होते हैं। इनका गलनांक निश्चित होता है, इसलिए ये वास्तविक ठोस होते हैं। और देखिए इसमें कि निश्चित गलनांक ना होने के कारण ये आभासी ठोस होते हैं। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, इसलिए ये आभासी ठोस होते हैं। और चौथा पॉइंट देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस में। देखिए, इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है, परंतु अक्रिस्टलीय ठोस में गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। और देखिए, पांचवा पॉइंट जो है हमारा, वो है कि ये दीर्घ परासी होते हैं। इनकी जो परासी व्यवस्था होती है वो दीर्घ होती है क्रिस्टलीय ठोस की, और अक्रिस्टलीय ठोस की परासी व्यवस्था लघु होती है। तो देखिए, इनकी लघु परासी व्यवस्था होती है। अब इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल होता है NaCl, NaBr। और देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मोम, कांच, रबर। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, देखिए, वह ठोस जिनके अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यदि कोई पूछे कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो इसकी बहुत अच्छी परिभाषा है। और देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस, वह ठोस जिनके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब देखिए, अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोस में अंतर। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस, देखिए, इनकी निश्चित ज्यामिति होती है। अक्रिस्टलीय ठोस में इनकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। देखिए, सेकंड पॉइंट है कि इनका गलनांक निश्चित होता है, और इसमें अक्रिस्टलीय ठोस का सेकंड पॉइंट है कि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है,
परंतु जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो यह प्रवाहित होने लगते हैं। अब देखिए इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, परंतु यदि इन्हें हम गर्म करेंगे तो यह प्रवाहित होने लगेंगे। और देखिए तीसरा पॉइंट जो है वो है कि निश्चित गलनांक के कारण ये वास्तविक होते हैं। अब देखिए इनका गलनांक निश्चित होता है इसलिए ये वास्तविक होते हैं, ठीक है। और ये देखिए इनका निश्चित गलनांक न होने के कारण ये आभासी ठोस होते हैं। अब देखिए इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है इसलिए ये आभासी ठोस होते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं कि देखिए इनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है। अब देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस का देख लेते हैं। देखिए इसकी गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसकी गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। और ये देखिए जो पांचवा पॉइंट है वो है कि ये दीर्घ परासी होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस है इनकी परासी व्यवस्था दीर्घ होती है और जो अक्रिस्टलीय ठोस है इसकी परासी व्यवस्था लघु होती है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है NaCl, NaBr क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं मोम, कांच, रबर इत्यादि। तो वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।